शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोलो शीतले मैया की जय। झिलमिल वो बारे हो दिया तोरे नागे, हे शीतला दाई टेका गाओगे हो, हे शीतला दाई टेका गाओगे। झिलमिल वो बारे हो दिया तोरे नागे, हे शीतला दाई मोर गाओगे हो, हे शीतला दाई मोर गाओगे। जन्म दे मैया सिरजनहार वो, तोरे भक्ति महावीर जीव के आधार वो। तोरे दिए न पाए घरियों परिवार वो, ती तो बस मैया हमर रखवार वो। मैया वो हम तो धुरहन तोरे पावे, हे शीतला दाई मोर गाओगे हो, हे शीतला दाई मोर गाओगे। झिलमिल वो बारे हो दिया तोरे नागे, हे शीतला दाई टेका गाओगे हो, हे शीतला दाई मोर गाओगे। हो 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 हो। मगनी के जिंदगी हमर सांसे उधार वो, एक दिन हो जाओ हम मर के खुमार वो। ते कहा जाए सब पे छोड़ के संसार वो, तोरे ऊपर है मैया दुनिया के भार वो। मैया वो हम सब बिरबान तोरे छाओगे, हे शीतला दाई मोर गाओगे हो, हे शीतला दाई मोर गाओगे। झिलमिल वो बारे हो दिया तोरे नागे, हे शीतला दाई टेका गाओगे हो, हे शीतला दाई मोर गाओगे हो, हे शीतला दाई मोर गाओगे।
प्रिय रामचंद्र की जय। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभा, धन ही समुद्र पूरा रे धनो, विदित सकल संसार। लगन सिया रामचंद्र के जय। आइए ग्राम टेका के पावन मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धालु धर्म भक्त प्रेमी जन, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए इस परम पिता परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की। तो चलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोल सियापति रामचंद्र की। बड़ा ही आह्लाद का विषय है कि आज हमारे इस ग्राम टेका के पावन धरा धाम पर 3 दिवसीय रामचरित्र मानस की कथा का अवगाहित हो रहा है महाराज। और यह कथा श्रवण करने के लिए आप सब लोग इस कथा व्यास मंच पर उपस्थित हुए हैं। और आप सभी भक्त जन को, आप सभी श्रद्धालु जन को जय कर्पूरेश्वर मानस परिवार कोपरा पांडुका जिला गरियाबंद के कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा। और इस धराधाम पर यात्रा प्रवाहित करने वाले, जो इस धारा को अपने बागडोर संभाले हुए व्यास मंच के बगल में विराजमान आदरणीय उद्घोषक महोदय जी और उसके बगल में विराजमान गुरु वशिष्ठ जी की तरह परम पूज्य गुरुदेव जी, आप सबके श्री चरणों में सादर नमन वंदन। और हमारी इस कथा पंडाल पर जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हुए हैं, बड़े भाई पिता तुल्य बैठे हुए हैं, आप सबको भी यहाँ मानस मंच की ओर से सादर नमन स्वीकार कीजिएगा हमारी ओर से। और आइए हम सब मिल करके बालकांड की कथा की यात्रा प्रवाहित करते हैं। कथा उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, ये 4 भाई महाराज दशरथ के घर में एक पुत्र बनकर आए हैं महाराज। और लेकिन इस अयोध्या की नगरी पर 2 भाई नैनिहाल को चले गए हैं और 2 भाई श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी दोनों आज माता और पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके आज 14 वर्ष वनवास को निकल पड़े। और वनवास किसके साथ गए? महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में गए महाराज। और वही विश्वामित्र महाराज ने आज जनकपुर में एक जनकपुर जनकराज किशोरी की सीता स्वयंवर की सभा का आयोजन श्री जनक जी महाराज ने किया था। आज जनक जी महाराज के सीता स्वयंवर पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज पर विश्वामित्र मुनि के साथ वहाँ पर गए हुए हैं। और कहाँ तक कहूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहाँ एक शिविका पर रखे हुए भगवान शिव जी के धनुष को भंजन कर दिया महाराज। और जैसे ही श्री राम जी ने उस भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया महाराज।
और परशुराम और लक्ष्मण जी महाराज का संवाद चल रहा है। यह धनुष कहां से आया? जो जनक राज की शिविका पर एक उच्च शासन पर जो धनुष रखा हुआ है, वह धनुष कहां से आया? यह धनुष देवताओं के द्वारा निर्मित की गई थी महाराज। और देवता लोग बड़ा कुतर्की होते हैं। 2 धनुष का निर्माण किया था। एक धनुष तो भगवान विष्णु को दिया और एक भगवान शंकर को दिया महाराज। लेकिन देवताओं में यह जानना चाहा कि इसमें से बड़ा कौन है। धनुष तो 2 धनुष का निर्माण किया 33 कोटि देवताओं के द्वारा। जब निर्माण किया तो धनुष में बड़ा धनुष कौन है और छोटा कौन है, इनकी परीक्षा लेने के लिए आज सारी देवता मिल करके ये दोनों धनुष का एक लड़ाई करवा दिया महाराज। उस जमाने में देवता लोग बड़ा जानना चाहते थे कि यह धनुष में बड़ा और छोटा कौन है, और युद्ध करा दिया। तो भगवान शिव का जो धनुष है वहां हार गया महाराज। और जब जब भगवान शंकर भोलेनाथ वहां धनुष को देखता था ना, तो भगवान शंकर अपने आप में कहता था कि हार मेरी हुई है, हार मेरी हुई है। तो इसलिए धनुष को रखना अपने पास उचित नहीं है, ऐसा समझकर उस जनक एक तरह का पद है, इस जनक जी महाराज को दे दिया, जनक राज में दे दिया। और जनक जी महाराज उस धनुष का रोज पूजन करता था और अर्चन करता था। वहाँ भगवान शिव का धनुष मान करके ऐसी पूजा करता था महाराज जनक ने एक दिन इस जनक राज किशोरी श्री जानकी जी को वहाँ धनुष को उठाने में सब के सब असक्षम थे महाराज। उस धनुष को कोई उठा ही नहीं पा रहा था। एक दिन जनक राज किशोरी श्री जानकी जी ने उस जनक की बेटी श्री सीता जी ने उस धनुष को उठा करके उस जगह को साफ करके दूसरी जगह पर रख दिया। उसी समय महाराज जनक जी जान गए यहाँ कोई साधारण नहीं है महाराज, साक्षात शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी मेरे घर में आए हैं, मेरी पुत्री बनकर आए हैं। और जनक जी महाराज उनको सम्मान देने लगे महाराज। और जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा विवाह उन्हीं के साथ करूँगा। और धीरे धीरे महाराज जनक के दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ महाराज। और इधर विश्वामित्र के साथ में महामुनि विश्वामित्र के साथ में भाई लक्ष्मण और भाई श्री राम जी दोनों उस धनुष यज्ञ में पधारे हैं महाराज। और पधार करके उस धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा महाराज, उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। और परशुराम जी ने कहा क्रोध से भरे हुए, अरे रे निप बालक काल बस बोलत ते ही संहार। और यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी महाराज का दोनों का संवाद है महाराज, बड़ा अद्भुत संवाद है दोनों का। और इसी संवाद पर हम आज मिलकर आप और हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। पहले एक प्यारा सा भजन, बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र के जय। तोरे डेरोठी आए हरि मोर, अर्जी महूहा करत करे जो। मोरो बनौती बना दे रामा मोर, माला तोर नाव के जपथा घोरे घो। ला 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 ला। तोरे डेरोठी मायो हरि मोर,
अर्जी महुआ करत हूँ करी जोर मोरो बनौती बना दे रामा मोर अंधियारी जिंदगी मकर दिन जोर माला तोर नाव के जपथा भरे घोर दोरे डेरो उठियाए हम हरि मोर अर्जी महुआ करत हूँ करी जोर। रोवत तोर दर्शन के आसमां सासा झंझोटे आसमां अबे कबू न कबू गरीब के निवास माँ जिया थोड़ी विश्वास माँ। रोवत तोरे दर्शन के आसमां सासा झंझोटे आसमां अबे कबू न कबू हमरो निवास माँ जिया थवे विश्वास माँ। सुआ पढ़ावत गन कहा तर गे सुआ पढ़ावत गन कहा तर गे केवट उबर दे पौरी ला धोके तोरे डेरो उठियाए हम हरि मोर अर्जी महुआ करत हूँ करी जोर। अंतरिया में स्वामी जाने मन के बात ला कोनो ने बावे तोरे भटकत हो दरे दरे जो तोर बात ला मोरो करा दे बेड़ा पार। अंतर्यामी स्वामी जाने मन के बात ला कोनो नहीं पावे तोरे पार। भटकत हो घटे घटे जोहत हो तोर बाट ला मोरो गरा रे बेड़ा पार। पापी मंतर के कद को लेके डौला तोर ले बाधा गे आशा के डोर बरखा काया के बरसा दे सरबो तोरे डेरा उठियाए हम हरि मोर अंधियारी जिंदगी मकर दे जोर मोरो मनौती बना दे रामा मोर तोरले बधा गे आशा के डोर मौला तुरना के जपा था घरे घोर तोरे डेरा उठियाए हम हरि मोर अर्जी महुआ करत करी जोर। लखन सिया राम चंद्र के जय। आज भरी सभा में भगवान परशुराम जी ने कहा, महाराज सुनहु राम जहि श्री धनु तोरा सहस्त्र बाहु समसूरि मोरा। जो इस शिव की धनुष को जो तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। और यही परशुराम जी महाराज पहले संत थे, महाराज पहले ब्राह्मण थे। धर्म की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा यदि शास्त्र से हो सके तो हम शास्त्र से इस धर्म की रक्षा करेंगे, इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या बात है महाराज,
आज उस समय शास्त्र भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाई। बड़े बड़े कुटुंब जरी बड़े बड़े राक्षस लोग पैदा हुए, जो कुसंग करने वाले उस समय पैदा हो गए थे महाराज। लेकिन परशुराम जी महाराज, शास्त्र से यदि धरती शांत हो जाए, यदि वीर शांत हो जाए तो शास्त्र ही उठाना उचित है। लेकिन परशुराम जी महाराज ने सोचा अब शास्त्र से नहीं चलेगा, और परशुराम जी महाराज ने वही शस्त्र उठा लिया महाराज। और शस्त्र उठा करके पृथ्वी पर जितने भी अत्याचार पापाचार सबको समाप्त कर दिए। यहाँ वीर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भगवान परशुराम जी महाराज ने पूरे क्षत्रिय विहीन कर दिए महाराज, और सुंदर धर्म की स्थापना किए। ये परशुराम जी महाराज कोई साधारण नहीं। और वहीं परशुराम जी महाराज जब जनक राज की देहरी पर वहां शिव जी के धनुष को तोड़े हुए देखा, तो भगवान परशुराम जी महाराज ने आ करके कहा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस्त्र बाहु, सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जहि सब राजा। जिन्होंने यह सहस्त्र बाहु के समान, यह जो शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वहां सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। इस समाज से जिसने भी वह धनुष को तोड़ा होगा, वहां इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो भगवान इस परशुराम जी महाराज की जो फरसा चल पड़ेगा। तो जितने भी तय, जितने भी राजा महाराजा वहां आए थे महाराज, सब के सब डर गए, डर करके जाने लगे। और उसी समय लक्ष्मण जी महाराज ने खड़े होकर के कहा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। और लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनिराज, बोले परशु धरहि अपमाने। और कहा, महाराज एक बात कहूं, यह जो धनुष रखा हुआ है वहां आपका तो नहीं, वहां तो शिव जी का धनुष है। लेकिन शिव जी का धनुष को जो तोड़ दिया, तो उसमें आपका क्या हो रहा है महाराज? आप इतनी क्रोध क्यों हो रहे हो? और एक बात और बताऊं महाराज, बहुधनि तोर ही लड़काई, कबहु न असरिस किन्ह गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा, तो ये धनुष की क्या बात है? जिस समय हमें बहुत सारे धनुष को तोड़ा, उस समय आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कब तोड़ा? जब माया व्याकुल हो गई थी, माया भक्ति इस धरती पर व्याकुल हो गई थी महाराज। तो भक्ति माता ने रोते रोते चले, और यह ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान के रूप में भक्ति को, ज्ञान को लेकर के वहां भक्ति जा रही थी महाराज। और ये ज्ञान कौन है? ये लक्ष्मण जी महाराज है। उस समय बहुत उपद्रव करता था, तो जिस नगर में वह जाता था, जिस देश में जाता था, जिस ग्राम में वह जाता था, उस गांव के रहने वाले लोग उसको धुतकार देते थे, तुम्हारा बेटा बहुत उपद्रव है, आप यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ नहीं रह सकते। भक्ति माता ने उस छोटे से नन्हे से बालक जो ज्ञान स्वरूप थे, उनको लेकर के भगवान श्री परशुराम जी के आश्रम में आए, और परशुराम जी महाराज से निवेदन किया, है गुरुदेव, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस नगर में भी जाता हूँ, जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ, मुझे धक्का मारकर निकाल देते हैं। यह बालक बहुत उपद्रव है, बहुत उपद्रव करता है। इनकी उपद्रव को देखकर हमें कोई अपने शरण में स्थान नहीं देना चाहता। तो परशुराम जी महाराज ने भक्ति माता को अपने आश्रम पर रखा था महाराज। और जब आश्रम पर रखा था, तो ज्ञान स्वरूप जो लक्ष्मण जी महाराज थे, उस समय छोटे बालक बन करके इतनी सारे धनुष खेल खेल में तोड़ डाले महाराज, इतनी सारे धनुष को तोड़ डाला। तो परशुराम जी महाराज ने कहा, इस बालक, तो यही बात है लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि यही धनु पर ममता कही तोरी, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहुन असरिस किन्ह गोसाई।
यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुने रिसाए कहाँ ब्रिल केतु। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। और लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, उस समय आपको कोई क्रोध नहीं आया, लेकिन आज भगवान शिव का जो धनुष है उसको तोड़ने में आपको क्रोध आ रहा है। क्यों क्रोध आ रहा है? इस तरह से बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस किन्ह गोसाई। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष को तोड़े, लेकिन आपको कभी क्रोध नहीं आया। लेकिन आज जनक के राज्य में भगवान शिव का जो धनुष है वहाँ आपका भी नहीं है, और उस धनुष को तोड़ने में आप इतने सारे क्रोध कर रहे हो। इतना सुनना था महाराज, परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और तमतमाते हुए परशुराम जी ने कहा, अरे निप बालक, काल बस बोल ही तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यहाँ धनुष साधारण नहीं है, यह संसार में विदित है। यह संसार के लोग जब जानते हैं भगवान शिव का धनुष है, तुमने ऐसी धनुष को तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने हंस करके कहा, हंस दिया और हंस कर कहा, लखन कहा हसीरी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। आप इतने क्रोध हो रहे हो, हमने तो एक साधारण धनुष समझकर तोड़ दिए। सुनहु देव सब धनुष समाचार। हे परशुराम जी महाराज, ये जितने भी धनुष है ना, वो तो हमारे लिए सब बराबर ही है, और आप इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? का क्षति लाभ जन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। अब इस धनुष को तोड़ने में आपका क्या नुकसान हुआ? आपकी क्या क्षति हुई जो इतना तमतमा करके हमसे बात कर रहे हो? तो परशुराम जी महाराज ने इतनी बात को सुना लक्ष्मण जी महाराज के भाई, तो इतनी क्रोध हो गए और क्रोध में तमतमा करके सुनहु राम देखन के, सुनहु राम नयन के भौरे। और भगवान श्री राम की तरह परशुराम जी महाराज ने तिरछी नजर लगा करके भगवान की ओर देखे। आप भगवान की ओर देख करके आगे क्या होता है महाराज, आइए एक प्यारा सा भजन के बाद आगे चर्चा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। गंगा ये मानस गंगा, लिखे जिमा राम कहानी। हाँ, लिखे हवे राम कहानी। गंगा मानस गंगा, लिखे जिमा राम कहानी। लिखे हवे राम कहानी। जिवराला तार लेना, डुबकी लगा लेना, पावन पवित्र है तुलसी के बानी। गंगा है मानस गंगा, लिखे जिमा राम कहानी। लिखे जिमा राम कहानी।
लोभ मतोर हाथ रंगे हे मारे झूठ लबारी ईर्षा मन में भरे हे मरगे मोरे मोरे कह के लालच में पर के जाय के बेरा जाबे काला देहा धर के बिरका हो जाए जिना भक्ति भजन बिना करत हो बे कबर गर्भ घुमाने गंगा है मानस गंगा लिखे जे माँ राम कहानी लिखे हवे राम कहानी माटी के हे काया तोरे माटी में मिल जाही कर ले धर्म कर्म संगे काम यही आही रामायण के रतमा जेहा चल ही जिंदगी रे ओकर दुख पीरा टल ही भाई बनहु लखन जैसे बनहु जनी रावण जैसे पर जाही संगी नहीं तो पछतानी गंगा है मानस गंगा लिखे जे माँ राम कहानी लिखे हवे राम कहानी जीवराला तार लेना डुबकी लगा लेना पावन पवित्र है तुलसी के बानी गंगा है मानस गंगा लिखे हवे राम कहानी लिखे जे माँ राम कहानी लिखे जे माँ राम कहानी लिखे हवे राम कहानी भरत प्रिय राम चंद्र की जय। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है छुवत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करी कतरोसु। और महाराज तुम इतना क्रोध क्यों हो रहे हो? भले ही आपके नजर में यहाँ धनुष नया हो लेकिन हमारी नजर में तो महाराज यहाँ पुराने ही धनुष है। यहाँ धनुष कब का रखा हुआ है महाराज। का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े। और ऐसा धनुष को तोड़ने में आपको क्या हानि हुई? कुछ हानि हुआ अब यहाँ धनुष तोड़ने में? और तो और कहूँ, और ये हमारे राम जी देखा राम नयन के भौरे। जब भगवान ने एक नजर में देख लिया उनको है, एक नजर में देखा राम नयन के भौरे और एक भौरे में वहां देखा तो उस धनुष को देखते ही छुवत टूट रघुपति न दोषु। और तो और महाराज इस धनुष को छूते ही टूट गया। यह धनुष छूते ही टूट गया और आप इतने ज्यादा क्रोध से भर रहे हैं, क्रोध में आप ललका रहे हो। मुनि बिनु काज करी कतरोसु। तो हे मुनिराज आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चितई परसु की ओरा रे सट सुनी सुभाव नहीं मोरा। और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने बोला महाराज तो परशुराम जी की क्रोध और बढ़ गए महाराज। और बोले चितई परसु की ओरा रे सट सुने सुभाव न मोरा। और परशुराम जी ने कहा अरे सट तो कैसा बात कर रहा है?
रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव को नहीं जानता क्या। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजर जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं इस क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ और इस क्षत्रिय को समाप्त करने वाला हूँ। क्या तू मेरा बल को नहीं जानता। ऐसे महाराज लक्ष्मण जी महाराज और परशुराम जी महाराज के साथ में इतना संवाद हुआ, इतना संवाद हुआ और कहा सुन बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू मुझसे ज्यादा बात मत कर। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और तो और महाराज भुजबल भूमि भूप किन किन्हे, विपुल बार मणि महिदेव ने दिन नहीं। मैंने कई बार इस धरती पर क्षत्रियों का नाश करके उस महादेव को दिया। और एक बात और कहूँ, एक ऐसे वनवंतर की कथा आती है, यह जो धनुष है वह तो हारा हुआ धनुष है, लेकिन जीता हुआ धनुष तो मेरे पास है महाराज, भगवान परशुराम के पास है। यहाँ जीता हुआ धनुष ऋषि जमदग्नि के पास था और ऋषि जमदग्नि ने भगवान परशुराम को दिया था महाराज। और परशुराम ने यहाँ धनुष को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर क्षत्रियों को नाश करके महाराज एक महान वीर कहलाए थे महाराज। और तो और एक बात और कहूँ, महाराज विश्वामित्र तो बगल में बैठे देख रहे थे महाराज। उसी समय परशुराम ने एक अद्भुत बात कही, मैं यदि यह जो धनुष है जो जनक के राज्य में रखा था वह तो हारा हुआ धनुष है, जो जीता हुआ धनुष है वह मेरे पास है। और मैं चाहता हूं कि यह जीता हुआ धनुष पर, इस जीता हुआ धनुष पर यदि श्री राम जी ने प्रतिज्ञा चढ़ा जाए तो मैं श्री राम जी को द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। ऐसा परशुराम जी महाराज ने बोला महाराज। मैं इस जीते हुए वो तो हारे हुए धनुष को तोड़ा है, हारे हुए धनुष पर उस प्रतिज्ञा चढ़ाया है, लेकिन जीते हुए धनुष पर यदि श्री राम जी ने प्रतिज्ञा चढ़ा दे तो मैं श्री राम को द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। यहाँ हारे हुए धनुष को तोड़ा है, जीता हुआ धनुष मेरे पास है, यदि उस धनुष को तोड़ दे। ऐसा जब परशुराम जी ने कहा महाराज, और तो उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी ने आकर के कहा, और क्या कहा भरी सभा में। चलिए एक प्यारा सा भजन के बाद आगे चर्चा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जप लेते हरि नाम भोले पार होले रे,
भजले ते हरीला भोले पार होले रे। माटी के चोला बेड़ा पार कर ले रे, बेड़ा पार कर ले रे। हीरा जैसे काया तो गुवार हो गए रे, हीरा जैसे काया तो गुवार हो गए रे। भजन की न बिरला संसार हो गए रे, भोले पार होले रे, भोले पार होले रे, बेड़ा पार कर ले रे। का कह के आए जगमा कामते भुलाए, का कह के आए जगमा कामते भुलाए। माया माया रज के मनवा मौका लगवाए, माया माया रज के मनवा माया लगवाए। का कह के आए जगमा कामत भुलाए, का कह के आए जगमा कामत भुलाए। माया माँ रज के मनवा मौका लगवाए, माया माँ रज के मनवा मौका लगवाए। कत को पापी मन के उद्धार हो गए रे, लाखों पापी मन के उद्धार हो गए रे। कहूँ कर ले भक्ति भोले पार होले रे, भोले पार होले रे। भजले के हरीला भोले पार होले रे। माटी के चोला बेड़ा पार कर ले रे, बेड़ा पार कर ले रे। संतों पे कर्मा बित के जमो जिन गाने, संतों पे कर्मा बित के जमो जिन गाने। एक घड़ी सुन ले आना राम की कहानी, संतों पे कर्मा बित के तोरे जिन गाने। संतों पे कर्मा पुर के तोरे जिन गाने। एक घड़ी सुन ले आना राम की कहानी, एक घड़ी सुन ले आना राम की कहानी। महिमा तो हरि के अपार हो तेरे, महिमा तो हरि के अपार हो तेरे। भक्ति कर ले सगी भोले पार होले रे, भोले पार होले रे। भजले के हरीला बेड़ा पार कर ले रे, जप ले के हरीला भोले पार होले रे। माटी की काया बेड़ा पार कर ले रे, भोले पार कर ले रे, बेड़ा पार कर ले रे, भोले पार होले रे, बेड़ा पार कर ले रे, भोले पार होले रे। और उसी समय महाराज महामुनि विश्वामित्र ने भरी सभा में खड़े हो गए महाराज, और खड़े होकर के परशुराम जी से कहा, हे भगवान परशुराम जी, यह बालक आपसे जो कुछ भी कहा होगा, जो कुछ भी आपसे तर्क वितर्क किए होंगे,
हे परशुराम जी, यह बालक को एक साधारण बालक समझ के, एक क्षत्रिय बालक समझ के, एक ब्राह्मण देवता समझ करके इसे क्षमा कर देना भगवान। यहाँ आप तो इतने बड़े शस्त्र के ज्ञाता और शास्त्र के ज्ञाता है। आप तो भगवान परशुराम जी हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के आए हैं महाराज। आप तो महान है, लेकिन यह लक्ष्मण जी महाराज है, राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण है, जो आपसे कुछ कहा होगा महाराज, आपसे जो कुछ भी कहा होगा उससे इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। जो भी लोग के श्यापति रामचंद्र की जय। भृगुसुत समुझि जनेव बिलोकी, जो कछु कहूँ सहस्र श्रोकी। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे परशुराम जी महाराज, अब तो भृगुकुल से है और यह बालक तो एक साधारण ब्राह्मण कुल की तरह है, राजघराने की तरह है, राजपुरोहित की तरह है। आपसे जो कुछ भी कहा होगा प्रभु उसे क्षमा कर दो, अपना ही बालक समझ करके उसे क्षमा कर दो। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारत पा परि तुम्हारे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ न धरहूँ धनुबान उठारा। हे परशुराम जी, यह लक्ष्मण जी महाराज ने आपसे जो कुछ भी कहा होगा आप इन्हें बालक समझ करके इनको व्यर्थ न धरहूँ धनुबान कुठारा। आप इनके ऊपर व्यर्थ न क्रोध कीजिए, इनके ऊपर बार बार यहाँ फरसा ना उठाए, यहाँ धनुष बाण ना उठाए। यहाँ तो मेरे साथ मेरे अतिथि बनकर इस सभा में आए हैं महाराज। ऐसा जब भगवान परशुराम जी से विश्वामित्र जी महाराज ने कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी लिखना पड़ा। कौशिक सुनहु बंद मनु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। आपने इस नान्हे से बालक को क्षमा कर दीजिए और व्यर्थ इतनी बड़ी कलंक मत लीजिए। ऐसा भगवान परशुराम जी से महामुनि विश्वामित्र जी महाराज ने निवेदन किया। तब जब निवेदन किया उसके बाद परशुराम जी महाराज ने देखा, भगवान को देखा, श्री राम जी को देखा, तो मन में एक उनका आह्लाद से भर गया महाराज। क्योंकि भगवान परशुराम जी भी है और भगवान श्री राम जी भी है। वहाँ भी क्षत्रिय कुल में आए हैं, वहाँ भी क्षत्रिय सूर्यवंश में आए हैं, यहाँ सूर्यवंशी राम जी है। और धीरे धीरे इसी तरह संवाद होता रहा महाराज। अंततः परशुराम जी को मानना पड़ा, यहाँ कोई साधारण नहीं है, यहाँ तो परमपिता परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है जो इस धरती की भार को हरण करने के लिए आए हैं। यहाँ परमात्मा अवतार ले लिए हैं और परशुराम जी को लगा महाराज अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मेरा काम तो अब समाप्त हो गया और यहीं से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की राज चालू होंगे। ऐसा मन में भगवान परशुराम जी ने सोच ही रहा था महाराज। और सोचते सोचते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से एक प्यारा सा वचन बोला। और क्या कहा, आइए एक प्यारा सा वचन के बाद आगे चर्चा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, राधे राधे रटो चाहे कहो सिया रामा। नाम आने वाले हैं फिर एक परमात्मा,
जे चाहे जी हाँ वही बोल, ते जन सोच ते रामा 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 बोल, ते ने बोल ते रामा 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 बोल। राधे राधे रटो चाहे कहो सिया रामा, नाम आने बानी है घटे के परमात्मा। जे चाहे जी हाँ वही बोल रे मनवा, ते रामा 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 बोल रे मनवा, हरि 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 बोल। धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी, मनखे के रूप धरे हवे अवतारी। कोनो धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी, मनखे के रूप धरे हवे अवतारी। बड़े बड़े पापी करके, बड़े बड़े पापी करके लेके ये नाम जी। हरे राम रामा रामा बोल रे मनवा, हे कृष्णा 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 बोल रे मनवा, हरि 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 बोल। समाए धर्म कर्म के परम मानस मां बताए। गीता के बानी संगी मां समाए, धर्म कर्म के परम मानस मां बताए। भजन बिना करे नहीं, भजन बिना करे नहीं, तोरे पापी चोला रे। तेरा रामा रामा बोल रे मनवा, तेरा रामा रामा बोल रे मनवा, हरि 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 बोल। राधे राधे रटो चाहे कहो सिया रामा, नाम आदि बानी है फिर के परमात्मा। जे चाहे जी हाँ वही बोल, ते जन सोच ते रामा 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 बोल हरि बोल, हरि 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 बोल रे मनवा, हे रामा 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 बोल रे मनवा, हरि 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 बोल रे मनवा, हे रामा 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 बोल रे मनवा, हरि 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 बोल। लखन सिया राम चंद्र के और जैसे ही महाराज विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा, तो परशुराम जी ने कहा, हे विश्वामित्र, इस नृप बालक को मैं तुम्हारे ही कारण छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी इस फरसे से इसको अभी यहीं पर सर को अलग कर देता। और इतना ही कहा था महाराज। परशुराम जी और महामुनि विश्वामित्र दोनों आपस में सांत्वना ले रहे थे, संतुष्ट बंधा रहे थे। इतने ही बात को सुना था तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हमारे गुरुजी हमारे पास साथ आए हैं, आपको यहाँ सारी बात समझा रहे हैं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा क्यों ना इनकी क्रोध को और बढ़ाया जाए महाराज। और लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी जो परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो क्या पूछना महाराज, उस परशुराम जी महाराज के क्रोध को और बढ़ाना चाहते थे। जैसे ही परशुराम जी और विश्वामित्र मुनि का संवाद हुआ, परशुराम जी थोड़ा सा शांत हुए। इतने में लक्ष्मण जी महाराज ने फिर कहना शुरू कर दिया महाराज। और क्या कहा,
कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बरज के। और लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनीश्वर, हे महामुनि परशुराम जी, आपके शील को कौन नहीं जानता, आपके इस गुण को कौन नहीं जानता है। और जिन्होंने भी आपके इस क्रोध को जाना है, जिन्होंने भी आपके इस शील को जाना है, जिन्होंने भी आपके इस वैभव को जाना है, तो महाराज परशुराम जी आप तो इतनी क्रोधी है। आपकी क्रोध को देख करके अब आपके इस क्रोध को देख करके सब के सब डर जाते हैं, भय से कंपित हो जाते हैं। आप तो ऐसे हैं महाराज। और इस तरह से फिर लक्ष्मण जी महाराज ने उस परशुराम जी महाराज के क्रोध को और बढ़ा दिया महाराज। और कहने लगे, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब इतना बोला था महाराज परशुराम जी महाराज और क्रोध से भर गए महाराज। हाय हाय सब सभा पुकारा। जितने सभा में आए थे ना, उस लक्ष्मण के ऊपर इस परशुराम जी महाराज ने एक कुठार को उठा लिया और कहा, अरे निभ बालक, इस गुरु के वचन को सुनकर आपको भी संतुष्टि नहीं हुआ और मुझे क्रोध को बढ़ा रहे हो। और जैसे ही उस परशुराम जी महाराज ने फरसा को लेकर के फरसा को उठाया महाराज, सारी सभा हाय हाय सब सभा पुकारा। जितने भी सभा में बैठे थे महाराज, सब हाय हाय करके पुकारने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो परशुराम जी महाराज ने एक फरसा उठा लिया महाराज। भृगुवर परशु देखाई मोही, विपर विचारी बचन निपदोही। और उस परशुराम जी महाराज ने लक्ष्मण जी की तरफ फरसा दिखा करके कह रहे हैं। उसी समय परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने आकर के परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गए और कहा, क्या कहा, एक प्रसंग से चर्चा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पहावत हावे उमरिया तोरे, पहावत हावे उमरिया तोरे, बिना भजन गाए का कहेंगे आए जगमा ते काम भुलाए। बहावत हावे उमरिया तोरे, बहावत हावे उमरिया तोरे, बिना भजन गाए हरे का कहेंगे आए जग में ते काम भुलाए। कहेंगे आए जग में ते काम भुलाए। बहावत हावे उमरिया तोरे, बिना भजन गाए का कहेंगे आए जग में देखा भुलाए। हर का कहेंगे आए जग में मया बहाए।
जिंदगी के ये दिन है चार, बड़े बड़े मिलते नहीं बाँचे चले जब वो पारी पार, बड़े बड़े मिलते नहीं बाँचे चले जब वो पारी पार। लख 84 भटक के आए, लख 84 भटके तब ये नर तन न पाए। कह के आए जग में देखा भुलाए, हर कह के आए जग में देखा भुलाए। मिले है सासा आके जगमा करे तमाशा, गिनती मतोला मिले सुहासा आके जगमा करे तमाशा। रहे गर्भ मां लटके उल्टा उल्टा करत हंस उल्टा उल्टा, रहे गर्भ मां लटके उल्टा उल्टा करत हंस उल्टा उल्टा। ऊपर वाला के तोरे भरोसा, ऊपर वाला के तोरे भरोसा माया माँ मोहाए। कह के आए जग में देखा भुलाए, कह के आए जग में माया माँ मोहाए। बहावत हमें उमरिया तोरे बिना भजन गाए, कह के आए जग में देखा भुलाए। और तो महाराज जैसे ही परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ कर कहा, हे नाथ नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुध करी न कोहु। हे परशुराम जी, नाथ करहु बालक पर छोहु, यह तो आपका बालक की तरह है, आप इनके ऊपर दया कीजिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। महाराज जैसा छोटा सा बालक होता है, यदि बालक छोटा मोटा कोई गलती भी कर दे तो वहाँ पिता उस बात को लेकर के नहीं चलता महाराज, उसको क्षमा ही कर देते हैं, क्योंकि वह दुधमुहा बालक ही होता है, बालक तो बालक ही होता है। तो हे परशुराम जी, इस छोटे से बालक जान करके सुध दुध मुध करी न कोहु, आप क्रोध ना कीजिए, आप शांत हो जाइए और शांत हो करके इस छोटे से बालक को क्षमा कर दीजिए। और हे परशुराम जी महाराज, जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की 12 बरी करत अयाना। लेकिन यह छोटा सा बालक है, यहाँ आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? जो यहाँ प्रभु प्रभाव कुछ जाना, यहाँ आपके प्रभाव को भी नहीं जान पाता है। तो हे परशुराम जी महाराज, मेरे बड़े भाई, इस होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस मेरे छोटे भाई को एक बालक समझ करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। जो लरिका कछु अचगरी कही, गुरु पितुमात मोद मन भरही। यह छोटे से बालक जो लरिकाई कर दे, जो कुछ भी कह दे महाराज, यहाँ एक अपने इस आप तो महान गुरु समझकर, आप तो ज्ञानी हो, इस गुरु के शिष्य हो, गुरु के पद पर आप बैठे हो, तो
तो इस बालक को एक दुधमुहा बालक समझ करके इनके ऊपर कृपा कर देना। ऐसा भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा तो परशुराम जी तो थोड़ा क्रोध शांत हो ही गया। और जैसे ही क्रोध शांत होने लगा महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ने देखा अब तो परशुराम जी का क्रोध शांत हो रहा है, तो फिर परशुराम जी को देख करके लक्ष्मण जी महाराज ने हंस करके क्या कहा महाराज, फिर उनकी क्रोध को भड़का रहे हैं। भगवान उस समय महामुनि विश्वामित्र जी ने शांत करवाया था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को क्रोध को शांत करवाया, फिर भी लक्ष्मण जी महाराज उनकी क्रोध को और बढ़ावा दे रहे थे महाराज, और क्रोध को बढ़ावा दे रहे थे। तो लक्ष्मण जी महाराज ने परशुराम जी से फिर क्या कहा, यही आगे चर्चा करेंगे। और एक समय का भी संकेत मिल चुका है, हम सबके बीच में 5 मिनट शेष बचा हुआ है। इन 5 मिनट में चलिए एक प्यारा सा भजन हो जाए, उसके बाद आप सबसे सादर विदा चाहेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तय मया मोह मारझे जंजाल होगे ना, जीव के काल होगे ना। ते मया मोहमा अर्जे जंजाल होगे ना, ते मया मोहमा अर्जे जंजाल होगे ना। परिय पर जे खेती करम के धन सुखा गे, दया धर्म के दुकाल होगे ना। ते मया मोहमा अर्जे जंजाल होगे ना, ये मया मोहमा अर्जे जंजाल होगे ना। हीरा जन्म न पाए, बिरखाए ला कमाए, कभू भजन नहीं गाए, वादा करके भुलाए। हीरा जन्म न पाए, बिरखाए ला कमाए, वादा कभू नहीं निभाए, कभू भजन नहीं गाए। मर के मनवा मोर तोर में, बात हिस्सा मोर तोर में बेहाल होगे ना। ते मया मोहमा अर्जे जंजाल होगे ना, ते मया मोहमा अर्जे जंजाल होगे ना। लबरी हमें ये काया, दगा दी तोर काया, सब हो जाही पराया, संग छोड़ ही तोर छाया। लबरी हमें ये माया, दगा दी तोर काया, सब हो जाही पराया, संग छोड़ ही तोर काया। ताला लेके हर जावे, कैसे नहीं
अर्जे जंजाल होगे ना ते माया मोह मायर जे जंजाल होगे ना परिया पर गए खेती करम के धन सुखा दे गया धर्म के दुकान होगे ना ते माया मोह अर्जे जंजाल होगे ना ते माया मोह अर्जे जंजाल होगे ना जीव के काल होगे ना मंजाल होगे ना जंजाल होगे ना जीव के काल होगे ना जंजाल होगे ना तै माया मोह मार जे जंजाल होगे ना भरत प्रिय राम चंद्र के जय जुर्म होगे राम ये दुनिया के मारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर पता रे जुर्म होगे राम ये दुनिया के मारे जुर्म होगे राम ये दुनिया के मारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर पता रे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर पता रे जुर्म होगे पहली नजर माँ तोर सूरतिया भागे उठते बैठते तोरे सूधे आगे पहली नजर माँ तोर सूरतिया भागे उठते बैठते तोरे सूधे लागे संगी संवारी बताए तोर कहानी रामचरित महाबे तोर जुबानी संगी संवारी बताए तोर कहानी रामचरित महाबे तोर कहानी आके कहो जुगती बता रे जुर्म होगे राम ये दुनिया के मारे जुर्म होगे राम ये दुनिया के मारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर पता रे जुर्म होगे राम दया यो धर्म हान दागे मूढ़ सबके कल जुग हमागे दया यो धर्म हान दागे मूढ़ सबके कल जुग हमागे धर्म करम के होवत हाँ बहाने विपत माँ पर है जिंदगानी धर्म करम के होवत हाँ बहाने विपत माँ पर है जिंदगानी
आके कहूँ जोगती बता रे। जोर को हो गिरा ये दुनिया के मारे, जोर को हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे। जुर्म हो गिरा ला 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 ओ ला 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 ला। जय हो माँ, 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 जय हो माँ। अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगना बरत ज्योति, तोरे अंगना बरत ज्योति। अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगना बरत ज्योति, तोरे अंगना बरत ज्योति। गंगा सही गगरे बहाए, चारों मुड़ा चारों गोदी बोदाई, चारों मुड़ा चारों गोदी। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति, तोर अंगना बरत ज्योति। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति, तोर अंगना बरत ज्योति। ना तोला घाम लागे ना तोला पानी, अजब भवे माता तोर कहानी वो। बैठे हम संगरेल के तीर माँ, आदि शक्ति माता अम्बे भवानी वो। करता मोती बोदाई अंगना बरसाते मोती। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति, तोरी अंगना बरत ज्योति। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति, तोरी अंगना बरत ज्योति। आगी का तगड़ा बरद रही था, वो माता दिन रात वो। मेला भरा थे जातिर लगते, चैते महीना औ नवरात्रि वो, चैते महीना औ नवरात्रि वो। और मैं नहीं है गिजरत रहे चारों मोती बोदाई, गिजरत रहे चारों मोती। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति, तोर अंगना बरत ज्योति। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति, तोर अंगना बरत ज्योति। गंगा सही गंगा सही गगरे बहाए, चारों मुड़ा चारों गोदी बोदाई, चारों मुड़ा चारों गोदी। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना बरत ज्योति,
तोरे नाम बरत ज्योति, तोरे नाम बरत ज्योति, तोरे नाम बरत ज्योति, तोरे नाम बरत ज्योति, तोरे नाम बरत ज्योति, तोरे नाम बरत ज्योति, तोरे नाम बरत ज्योति। बोला दुर्गा मैया की जय, बोला पार्वती मैया की जय, बोला राजा रामचंद्र की।